नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज कहानी बताने जा रहे हैं अश्विन की, उस एक दिन की कहानी जिसमें आपको याद होगा कि जब टेस्ट मैच चल रहा था, तो मेडिकल इमरजेंसी परिवार को पड़ी थी, जिसके चलते रविचंद्रन अश्विन वापिस चले गए थे और फिर वापिस आके उन्होंने विकेट्स भी लिए और भारत को शानदार जीत दिलाई। रविचंद्रन अश्विन ने अब एक यूट्यूब चैनल को बताया कि आखिर उस पूरे दिन में क्या वाकया हुआ और किस तरीके से एक समय ऐसा आ गया जब उनकी आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। चलिए बताते हैं आपको पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप फेसबुक पे विक्रम टॉक्स को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ पता चलेगा आपको यहीं पर। अश्विन ने जब टेस्ट मैच की शुरुआत हुई और 500 विकेट लिए, वो दिन बहुत शानदार जा रहा था उनका। शाम को होटल पहुंचते हैं, करीबन 7 बज रहे थे। आपको याद होगा कि जो मैच है वो अमूमन 5 साढ़े 5 बजे तक खत्म हो जाता है, स्टंप होता है, फिर 1 घंटे मैदान में जो सारी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, उसके बाद होटल जाना। तो ऐसे में खिलाड़ी 6:30 से 7 के बीच में ही होटल पहुंचते हैं, जहां पे फिर वो अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, या फैमिली हो या दोस्तों के साथ घूमने जाना हो या जो भी है अन्य तरीके के जो भी काम है वो करते हैं। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन ने, आपको बता दें, उस दिन 500 विकेट हासिल किए थे, तो बहुत खुश थे। पूरे ना केवल देश से बल्कि विश्व से भी उनको बधाइयाँ पे बधाइयाँ, फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे। ऐसे में लगभग जब करीब 7 बजा, तो उनके फ़ोन में हज़ारों फ़ोन बजे। ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, बड़े-बड़े दिग्गज खिलाड़ी, क्योंकि भारतीय होने के नाते 500 विकेट लेना, ऐसा दूसरा भारतीय गेंदबाज होना, अपने आप में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जो सफलता है वो हासिल किए थे। तो ऐसे में विश्व के जितने महानतम क्रिकेटर्स हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं, वो सब लगातार विश कर रहे थे। ऐसे में लेकिन जब रविचंद्रन अश्विन करीब 7 बज रहा था, उनके फ़ोन पर एक ऐसा फ़ोन नहीं आया था जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार था, और वो फ़ोन था उनके माँ, उनके पिता और उनकी वाइफ। जी हाँ, करीबन 7 बज चुके थे, दुनिया भर के फ़ोन उन पे आ रहे थे बधाइयों के लिए, लेकिन उनके परिवार का फ़ोन नहीं आया। तो अश्विन को लगा कि हो सकता है शायद इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आज मैंने 500 विकेट हासिल किया है, और शायद वो सोचो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ। लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है कि जब 7 भी बजे के पार हो गया, क्योंकि लगातार अश्विन फैमिली के साथ बात करते थे और 500 विकेट लेने पे भी उनका परिवार उनको फ़ोन नहीं कर रहा, उनकी जो एक सामान्य जीवन था ना, वो बदल गया। उनके मन में बहुत सी आशंकाएँ शुरू हुईं, उसके बाद उन्होंने घर फ़ोन लगाना शुरू किया। पहले मम्मी पे लगाया, पापा पे लगाया, फ़ोन नहीं उठे, वो और घबराए। इसके बाद तो उन्हें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। उसके बाद उन्होंने जब पत्नी को फ़ोन लगाया, तो उनकी पत्नी जैसे ही फ़ोन उठाई वो टूट चुकी थी। मतलब उनके टूटना इन द सेंस कि मतलब कि उनके जो आवाज़ थी वो बहुत घबराहट वाली थी और चीज़ें थी। उन्होंने कहा कि आप कहीं किनारे हो जाइए पहले टीम से। तो आप सोचिए, सामने से सोच रहे हैं अश्विन की बधाई मिलेगी और चीज़ें मिलेगी, लेकिन जब पत्नी की आवाज़ में उन्होंने वो कंपन देखा, तो उसके बाद वो घबराए। उसके बाद उन्होंने पूछा, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपकी माँ गिर गई हैं और सडन अटैक आया है शायद से, और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इसके बाद तो रविचंद्रन अश्विन के सामने वो कहते हैं, चैनल में जिसमें इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि इसके बाद तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं करूं क्या। फिर भी मैंने किसी तरीके संभाला अपने आप को। उसके बाद मैंने जाके रोहित शर्मा, आपको बता दूं इस पूरी कहानी में रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और द्रविड़ रविचंद्रन अश्विन के लिए मसीहा बने। क्योंकि जब अश्विन रोहित शर्मा के पास जाते हैं, और लगातार आप सोचिए देश का टेस्ट मैच चल रहा है, अहम पड़ाव पे है, भारतीय टीम सीरीज के एक से बराबरी पे है, पूरे विश्व की निगाहें इस टेस्ट मैच पे लगी है। ऐसे में अगर अश्विन हटते भी हैं तो केवल 10 खिलाड़ी रह जाएंगे और गेंदबाजी करनी है भारतीय टीम को। बहुत कुछ अश्विन के दिमाग में चल रहा था, उधर माँ का बहुत कुछ चल रहा था कि आखिर वो किस परिस्थिति में, अश्विन से रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने जाके जब रोहित शर्मा को ये चीज़ बताई, तो रोहित शर्मा ने कहा कि आप टीम से अभी निकल के तुरंत पहुंचे अपने माँ के पास। इसके बाद जब रविचंद्रन अश्विन ने टिकट छानना शुरू किया, तो उनको टिकट्स नहीं मिल रही थी, क्योंकि कोई भी चेन्नई के लिए फ्लाइट नहीं थी। ऐसे में जब वो परेशान घूम रहे थे, तो रोहित शर्मा फिर से उनके कमरे में आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, अभी तक तुमने बैग पैक नहीं किया। अश्विन ने कहा कि कैप्टन कैसे पैक करूं, जाने के लिए कोई भी अभी इस समय एयरक्राफ्ट उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उसके बाद आपको बता दूं, रोहित शर्मा, द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा, जो पूर्व भारतीय टेस्ट बल्लेबाज हैं, वो चेन्नई में ही रहते हैं, तो उन्होंने मिलके चार्टर प्लेन की व्यवस्था कर दी। सोचिए, विद इन 1 घंटे के अंदर चार्टर प्लेन की व्यवस्था की जाती है अश्विन के लिए, और यहीं तक नहीं रुकती हैं। उसके बाद रोहित शर्मा और द्रविड़ जब अश्विन लॉबी में पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि कमलेश भी उनके साथ जा रहे हैं। कमलेश, आपको बता दें, वो है फिजियोथेरेपी हैं टीम इंडिया में,
जो 2 फिजियोथेरेपी रहते हैं उसमें से कमलेश एक हैं, और जिसके साथ कहा जाता है कि अश्विन काफ़ी करीब रहते हैं। ऐसे में द्रविड़ कहते हैं कि नहीं, आप कमलेश को लेके जाइए। अश्विन कहते हैं कि टेस्ट मैच चल रहा है, खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं, थकान लगती है, फिजियो की ज़रूरत होगी। तो रोहित शर्मा कहते हैं कि इस समय आपके साथ इनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि अब शायद से आप उनके चेहरे पे जो हाव-भाव दिख रहा होगा, अश्विन की जो घबराहट दिख रही होगी, तो कहीं न कहीं रोहित शर्मा और द्रविड़ को ये लगा होगा कि अगर इनके साथ कोई नहीं जाएगा तो वो परेशान होंगे, क्योंकि चार्टर प्लेन था। ऐसे में कमलेश भी उनके साथ जाते हैं, और अश्विन कहते हैं कि वो 2 घंटा किस तरीके से कटा है जहाज में, मैं उसको कभी बयाँ नहीं कर पाऊँगा शब्दों में। ऐसे में वो अपनी माँ के पास पहुँचते हैं, फिर डॉक्टर से बातचीत होती है, थोड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखते हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि रविचंद्रन अश्विन फिर से वापस आते हैं, और टेस्ट मैच में आने के बाद 1 विकेट लेते हैं और भारतीय टीम जीतती भी है। तो कहा जाता है ना कि जब आप कुछ भी कर रहे हैं और अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। अश्विन कहते हैं कि जिस समय उनकी माँ का ये सिचुएशन चल रहा था, और उस 15 मिनट में जब वो ब्लैंक आउट हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आता, तब द्रविड़ और रोहित शर्मा, जो कि इस समय कप्तान और कोच भी हैं टीम इंडिया के, वो उनके लिए मसीहा के रूप में बदले, और बेचारा ने ऐसी दोस्ती निभाई जो उनको ताउम्र याद रहेगी। तो कैसी लगी आपको अश्विन की इस बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।